सर आखिर में आपसे एक सवाल और है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या मैसेज देंगे ये जो मादुरो के साथ अमेरिका ने किया है? देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा जवाब। अमेरिका सबसे पहले इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को, खास तौर पर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका के साथ खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देना चाहिए। देखिए इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पे पोखरण में एटम बॉम्ब का टेस्ट किया था, तो अमेरिका ने इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। पर तारीफ करनी पड़ेगी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि उन्होंने उसके सामने सरेंडर नहीं करा, उसकी बातों को नहीं माना और उन्होंने दूसरे दिन फिर क्या है, एक टेस्ट करा। अब हुआ क्या, अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। थोड़े टाइम पे इंटरेस्टिंगली अमेरिका की कंपनियों ने अमेरिका पे प्रेशर बनाया कि ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटाए जाएं। क्यों? क्योंकि ट्रेड का जो बेनिफिट है वो अमेरिका को मिल रहा है। हम डिफिसिट कंट्री हैं ट्रेड में, हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता ट्रेड से। अगर ट्रेड आप हमसे बंद करोगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आप हमसे ट्रेड करके पैसा कमा रहे हो। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, अगर इकोनॉमिक सेक्शन लगा देंगे तो हमें बहुत थोड़ा बहुत नुकसान होगा। देखिए आज के समय में जो पहली आपकी प्रायोरिटी है दैट इज एनर्जी। तो अगर इस तरह के ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो जो गल्फ कंट्रीज हैं, वेनेजुला है, इस तरह के कंट्री जहाँ पे ऑयल है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरा क्या है, जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज आज के समय में चाइना जो है वो लीड कर रहा है, तो चाइना आपको सपोर्ट करेगा तो टेक्नोलॉजी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात फूड की है तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, इनके पास फूड अच्छी क्वांटिटी में है और अमेरिका से कोई फूड इंपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। थोड़ा बहुत सेलुलर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया, इनफैक्ट अगर सेलुलर टेक्नोलॉजी में आप थोड़ा पीछे हो जाएं या सोशल मीडिया में पीछे हो जाएं तो उससे आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो वो जो समय यूथ जो वेस्ट कर रहा है वो नेशन डेवलपमेंट पे खर्च होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। ये सही समय है वर्ल्ड कम्युनिटी को इस बात को प्रूफ करने का कि वो यूनाइटेड हैं। मैं अफ्रीका का एक एग्जांपल देता हूँ। अफ्रीका में बहुत इस समय यूनाइटेड हैं अफ्रीकन कंट्रीज। अगर अमेरिका किसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे उसने बुर्किना फासो पे लगाए, तो उसके सपोर्ट में और कंट्रीज आ गए, उन्होंने अमेरिका पे उल्टा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, वहां पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने खत्म कर दिए। तो ऐसा ही करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को कमजोर समझेंगे तब तक अमेरिका जैसे देश आपको दबाने की कोशिश करेंगे। एक और मैं बात कहना चाहता हूँ जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अमेरिका मेरी नज़र में तो एक टेररिस्ट कंट्री है। अगर आप इसका इतिहास देखोगे तो आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स के नाम पे हर जगह ये क्या करता है, तख्ता पलटवाता है, टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग करता है। ये दूसरों के बारे में तो बातें कहता है कि ये फंडिंग करते हैं, पर खुद के बारे में भूल जाता है। आप अफगानिस्तान का किस देख लीजिए, चाहे सीरिया को देख लीजिए, हर जगह इसने क्या है, इस तरह के एक्ट करे हैं। तो अमेरिका को अगर पूरा वर्ल्ड बाइकआउट कर देगा तो ये वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। और अगर कोई सुपर पावर करप्ट हो गया है, जैसे लॉर्ड एक्टर ने बोला था, पावर करप्ट करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, तो अमेरिका करप्ट हो चुका है, हर तरह से करप्ट है। तो ऐसे में उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। तो आज का मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।